देखिए, शिक्षा व समाज, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इसमें लिखेंगे आप, शिक्षा तथा समाज आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। शिक्षा तथा समाज आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। प्रत्येक समाज अपनी आशाओं, कौमा, आदर्शों, कौमा, आकांक्षाओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करता है। फुल स्टॉप। दूसरे शब्दों में या अन्य शब्दों में, कौमा, जिस समाज में ऐसे आदर्श होंगे क्या लिखे? जिस समाज में जैसे आदर्श होंगे, जैसे लिख दिए वहाँ उसको, जैसे आदर्श होंगे, वहाँ की शिक्षा भी उन्हीं आदर्शों के अनुरूप होगी। यही कारण है कि यदि किसी समाज के आदर्श किसी कारण से बदल जाते हैं तो वहाँ की शिक्षा भी बदले हुए आदर्शों के अनुरूप ही शीघ्रता से परिवर्तित हो जाती है। ओटावे के अनुसार, ये समाजशास्त्री थे ओटावे, ठीक है। ओटावे के अनुसार डैश डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार बदलती है जिस प्रकार समाज बदलता है। आपकी शिक्षा व्यवस्था बदलती है ना। नई शिक्षा नीति 1968, नई शिक्षा नीति 86, नई शिक्षा नीति 1992, नई शिक्षा नीति 2020 बदला समय पे ना। अब जो शिक्षा व्यवस्था आपका क्या मांग है कि आपकी जो मातृभाषा है, जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें शिक्षा देनी है कम से कम 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को। जिनका रीजनल लैंग्वेज है उन लोगों के लिए तो बहुत ही एकदम सुनहरा अवसर है। वैकेंसी आएगी तो एकदम आराम से हो जाएगी। अभी बहाली आई थी कोरखा लैंग्वेज में, तो कोरखा में अच्छी खरीद कैंडिडेट नहीं मिल पाए, तो उस क्राइटेरिया में पास करना, फेल नहीं होना है, पास करना। 100 में 33 नंबर लाना चाहिए, तीसरे नंबर ला के फिर होगा, 33 लाना है ना। चलिए, हो गया। बदलता है, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा को बंद कीजिए। अब पैराग्राफ चेंज करके फिर से लिखेंगे, प्राचीन काल से ही ऐसा प्रचलन है
प्राचीन काल से ही ऐसा प्रचलन है कि जिस प्रकार समाज का स्वरूप रहा है, जिस प्रकार समाज का स्वरूप रहा है, फुल स्टॉप, उसी प्रकार वहाँ की शिक्षा का भी स्वरूप होता है। वहाँ की शिक्षा का भी स्वरूप होता है, फुल स्टॉप। इसे निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। डैश नंबर 1 प्राचीन समाज, डैश नंबर 1 प्राचीन समाज, एंशिएंट सोसाइटी, डैश लिखना शुरू करेंगे। प्राचीन समाज में धर्म की प्रधानता थी। उल्टा बता रहा है, ये उल्टा लिखा रहा है, यहाँ पे उल्टा बता रहा है। यहाँ पे ये लिख रहा है, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था जो बताया ना मैं, जो प्राचीन काल थी, स्पार्टा का कानून चलते थे शिक्षा व्यवस्था में। स्पार्टा कानून हुआ होता है कि जो व्यक्ति जिस चीज़ में निपुण है उसको उस चीज़ में और निपुण किया जाए, है। ये लेखक लोग होते चोर होते हैं, अपने से तो बुद्धि है नहीं, दूसरा का कॉपी करके लिख लेते हैं। मध्यकालीन युग में जो शिक्षा व्यवस्था जो है ना, धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, और जो आधुनिक युग में 3 पार्ट में बांट के दिखा दिया कि नहीं, व्यक्ति का ये धर्म कुछ नहीं, सीधे व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है कि व्यक्ति अपने आप को डेवलप कर सके, अपने परिवार को डेवलप कर सके, अपने समाज को डेवलप कर सके। इसलिए इसके लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। शिक्षा प्राप्त करके वह अपने सर्वांगीण विकास कर सकता है, जिसमें उसका मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक और नैतिकता का विकास कर सके। ये इंसान पता नहीं कहाँ से पुनः मदान है, नहीं, पूजा मदान, गुरशरण दास त्यागी, सब लोग हरियाणा वाले लोग हैं, कॉपी पिक कर पेस्ट करते रहते हैं, लिखते हैं। समझा देना, लिखो, फिर आप बताते हैं आगे क्या बात, फिर क्या लिखता है। प्राचीन समाज में धर्म की प्रधानता थी, इसलिए शिक्षा का स्वरूप भी धार्मिक था। कितनों जो लिखा दूँ, जो समझा दूँ, जो लिखा है लास्ट में आप लोग वही लिखेंगे, भारी कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे, हैं। इसलिए शिक्षा का स्वरूप भी धार्मिक था। यह स्थिति भारतीय तथा यूरोपीय दोनों समाज की थी। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का चारित्रिक व नैतिक विकास करना था। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। दूसरा पॉइंट, मध्यकालीन समाज। मेडाइवल सोसाइटी, डैश लिखना शुरू करेंगे। मध्यकाल में यूरोप में कैथोलिक, धर्म की प्रधानता थी, है ना। ईसाईयत में 2 धर्म आए थे ना, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। प्रधानता थी। इसी धर्म के सिद्धांतों पर ही सभी को विश्वास करना पड़ता था।
विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? ईसाइयत की। उसके बाद ना है इस्लाम की, मुस्लिम की। उसके बाद किसकी है? इसके बाद आपके आ जाते हैं इसी का आ जाते हैं, चाइनीज़ वगैरह आ जाते हैं क्या? बोलो नहीं, हर ना जैन नहीं है, बहुत जैन बहुत कम है। तो भारतीय का चौथा में नंबर आता है, हिंदी भाषा के भी चौथा में स्थान आता है। चलिए, हाँ विश्वास करना पड़ता था, हो गया। विरोध या स्वचिंतन की स्वतंत्रता नहीं थी। विरोध नहीं कर सकते हैं, अब खुद से भी सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। विरोध या स्वचिंतन की स्वतंत्रता नहीं थी। यही व्यवस्था शिक्षा में भी थी, व्यक्ति बंधनों से युक्त था, बंधे हुए थे, युक्त था, ये युक्त है, चारों तरफ बंधन ही बंधन थे, फुल स्टॉप। उसे विचारों की स्वतंत्रता नहीं थी, शिक्षा में भाषा, धर्मशास्त्र, व्याकरण आदि की प्रधानता थी। व्यक्ति को अनुशासन हेतु शिक्षा दी जाती थी। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। अब लिखेंगे आधुनिक समाज, मॉडर्न सोसाइटी, डैश। आधुनिक समाज में धर्म के स्थान पर ज्ञान, विज्ञान, सूचना, इंफॉर्मेशन, तकनीकी को ज़्यादा महत्व प्रदान किया गया। देखिए ना, आगे नोटों आधुनिक युग में आते पहला वाला गलत लिखा है, ठीक है। मैं पहला जो कुछ बोला ना कि व्यक्ति को जिस चीज़ में निपुणता थी, स्पार्टा कानून, वो सही था। ये आदमी गलत लिख दिया है। ये लोग तो पढ़ता उड़ता है नहीं, बस लिख देते हैं, दूसरा का कॉपी करके छाप दिए, ठीक है। अभी ये गुरु शरणदास त्यागी और पूनम मदान जो आया, बहुत बड़े मानते कि वो हरियाणा में लिखे और उसका किताब यहाँ तक आ गया, और एक टीचर उसे गलत साबित कर दे तो उसका क्या है रह गया। अब वो लिखा देगा प्राचीन काल में धर्म की प्रधानता थी, प्राचीन काल में मध्यकाल में आके धर्म की प्रधानता थी। प्राथमिक काल में ना शिक्षा व्यवस्था का मतलब होता है कि व्यक्ति की निपुणता, जिस चीज़ में इसको गुण निखर होती थी उसी में उसको परखर करना है। आप देखते होंगे रामायण में, त्रेता युग में, या तो कृष्ण जी का द्वापर युग में, देखिए वो राजा का लड़का था, लेकिन लोग को क्या था, लोग धनुष विद्या जानी चाहिए। देखिए महाभारत में एकलव्य कितने बड़ा धनुर्धर थे। जब उसने गुरु द्रोण ने इसे वचन दिया अर्जुन को कि अर्जुन मैं तुम्हें विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा, और जब उन्होंने देखा कि एक आदिवासी बालक जंगल में, जब उन्होंने भ्रमण में देखा कि वो कुत्ते के मुंह में ऐसा वाण मारा कि उसके मुंह से ब्लड भी नहीं आ रही, खून भी नहीं आ रही है उसको, लेकिन वो कुछ भोंक भी नहीं पा रहा कुत्ता, तो वह एक ऐसा विद्या से इनका मुंह बांध कर दिया है। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है। भाई मैं आदिवासी भील हूँ, मैं आदिवासी युवक हूँ। बोलता तुम्हारे गुरु कौन है? बोलता मेरे गुरु आइए दिखाते, ये गुरु द्रोण। बोलते तो मैं तुम्हें हूँ।
बोलता मैं तुम तो मैं मेरे से बिन पूछे हुए मेरे से शिक्षा मेरे सामने पीछे धोखे कर रहे हो, तो मुझे गुरुदक्षिणा कुछ दो। बोलता मांगिए गुरु जी जो मांगना है। तो वो जो वचन से बंधे हुए थे पहले से, अर्जुन को सबसे बड़ा धनुधर बनाएंगे, तो बोलता अपना तुम दाहिना हाथ का अंगूठा मुझे दान में दे दो। बस गुरु का आदेश पाते हुए उन्होंने अंगूठा अपना काट के दे दिया। उसके बाद वो तीर इससे चलाते थे, ये वाले से। ठीक है, चलिए महत्व प्रदान किया गया, फुल स्टॉप। व्यक्ति की चिंतन, व्यक्ति की चिंतन, व्यक्ति की चिंतन कौमा तर्क, व्यक्ति की चिंतन कौमा तर्क तथा निर्णय आदि, तथा निर्णय आदि मानसिक शक्तियों के पूर्ण विकास, मानसिक शक्तियों के पूर्ण विकास पर बल दिया गया, पर बल दिया गया। वर्तमान समाज के विभिन्न रूप हैं, वर्तमान समाज के विभिन्न रूप में हैं, हाँ विभिन्न रूप हैं, फॉर्म हैं। डैश नंबर 1, रोमन वाला नंबर 1 लिखेंगे, ठीक है, ये वाला ऊपर बिंदी वाला। आदर्शवादी समाज, आइडियलिस्टिक सोसाइटी। दूसरा में लगातार लिखिए, दूसरा वहीं पे रोमन का 2, भौतिकवादी समाज, मैटेरियलिस्टिक सोसाइटी। तीसरा ये आपका भौतिकवादी समाज, मैटेरियलिस्टिक सोसाइटी। तीसरा प्रयोजनवादी समाज, प्रयोजनवादी समाज या उपयोगितावादी समाज कहा जाएगा, ठीक है, प्रैग्मेटिव सोसाइटी। इसके बाद 2 आपके और समाज आ जाते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के बाद निरंकुश समाज और प्रजातांत्रिक समाज। इस प्रकार आज की जो, ठीक है ना, आज